नमस्कार। आज हम आवर्त सारणी के एक बहुत ही अनोखे समूह की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, नोबल गैसें। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत भी है जिसका शीर्षक है नोबल गैसें आवर्त सारणी के शाही परिवार। शाही परिवार, ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए देखते हैं कि इन्हें ये शाही दर्जा क्यों मिला है भाई, क्या खास है इनमें। हाँ बिल्कुल, ये उपमा काफी काफी सटीक बैठती है इनके लिए। ये आवर्त सारणी के ग्रुप 18 के तत्व हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और इन्हें नोबल या कह लीजिए उत्कृष्ट कहने का जो मुख्य कारण है वो है इनका लगभग अक्रियाशील स्वभाव। मतलब ये सामान्य हालात में दूसरे तत्वों से आसानी से मिलते जुलते नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करते। जैसे शाही लोग आम लोगों से दूरी रखते हैं, कुछ वैसा ही। अक्रियाशील, अच्छा। तो रासायनिक तौर पर थोड़े असामाजिक टाइप। तो इसका फंडा क्या है? मतलब ऐसा क्यों है कि ये तत्व प्रतिक्रिया करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इसका सीधा संबंध है इनके परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक बनावट से। देखिए, इनके जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस शेल कहते हैं, वो पूरी तरह से भरे होते हैं। जैसे हीलियम है, उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पहले कोश के लिए पूरा है। और बाकी सब, मतलब नियॉन से लेकर रेडॉन तक, सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसे अष्टक स्थिरता या ऑक्टेट स्टेबिलिटी कहते हैं। तो क्योंकि इनके बाहरी कोश पहले से ही भरे हुए हैं, इन्हें स्थिर रहने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है, ना देने की, और ना ही साझा करने की। हाँ, हीलियम, गुब्बारों वाली गैस। हाँ वही। ये बहुत हल्की है और इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, -269 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा, बाप रे। -269। जी। और इसी बेहद कम तापमान के गुण के कारण इसे क्रायोजेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमआरआई मशीनों में जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए। ओह, अच्छा। हाँ हाँ, एमआरआई वाला सुना है मैंने। फिर नियॉन है। जब नियॉन गैस से बिजली गुजरती है तो वो एक खास चमकदार लाल नारंगी रोशनी छोड़ती है। हाँ, वो साइन बोर्ड वाली लाइट्स है ना। बिल्कुल वही। विज्ञापन वाली लाइटों में, साइन बोर्ड में इसी का इस्तेमाल होता है। और आर्गन, वो भी तो है। हाँ, आर्गन ये तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस है और सस्ती भी है। तो इसकी अक्रियाशीलता का फायदा उठाते हैं वेल्डिंग में। वेल्डिंग में कैसे? वेल्डिंग करते समय एक सुरक्षा कवच जैसा बना देती है ये हवा में, ताकि जो धातु पिघल रही है वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट न कर जाए। और बिजली के बल्बों में भी वो जो फिलामेंट होता है ना, उसको बचाने के लिए आर्गन भरते हैं। अरे वाह, ये तो काफी काम की है। और स्रोत में क्रिप्टन, ज़ीनॉन का भी जिक्र था शायद। क्रिप्टॉन और जीनॉन, इनका उपयोग होता है हाई इंटेंसिटी वाले लैंप में, फ्लैश लाइट में और कुछ तरह के लेजरों में भी। जीनॉन का तो अंतरिक्षयान के कुछ इंजनों में भी इस्तेमाल होता है, आयन थ्रस्टर्स में। अंतरिक्षयान में भी? कमाल है। रेडॉन का क्या? वो भी तो है। हाँ, रेडॉन, पर वो रेडियोधर्मी है। पहले कभी इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता था, लेकिन अब इसके स्वास्थ्य जोखिमों की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। समझ गई। तो कुल मिलाकर इनका ये जो अकेलापन है या कहूँ आत्मनिर्भरता, वही इनके